नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। क्योंकि किसी कारणवश मैंने थोड़ा लेट कर दिया, इस पे वीडियो जल्दी नहीं बना सका, लेकिन आज अचानक मन हुआ कि नहीं, इसके बारे में बात करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी चीज है और सीटेट की परीक्षा से संबंधित भी चीज है। दोस्तों, चलिए जानते हैं शिक्षा नीति के बारे में। तो नई शिक्षा नीति जो है सबसे पहले जो लागू हुई 1986 में, और लगभग 34 साल बाद फिर लगी 2020 में। दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, और इस पे कुछ क्वेश्चन का मैं एक सेट बनाऊंगा जो कि पूरे तरीके से नई शिक्षा नीति के बारे में ही होगी, और दोनों का कंपैरिजन का भी एक दो क्वेश्चन रहेगा कि उसमें क्या अंतर था, इसमें क्या अंतर था। इस वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि टॉपिक लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। इसको 2-3 पार्ट में बना दिया जाएगा, और इस चीज को करने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस पे कुछ क्वेश्चन बनाया जाए, ताकि आने वाली सीटेट परीक्षा जो भी स्टेट गवर्नमेंट के भी टीईटी हो उसमें काम आ सके। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें चेंजेस क्या क्या हुए। तो चेंजेस देखिए, ये हुआ कि पहले जो पुरानी हमारी जो शिक्षा नीति है उसके हिसाब से 10+2 था। अब क्या हो गया कि 5+3+3+4 हो गया। ये चीज बहुत मतलब ऐसा है कि लोगों को जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 5 है, 3 साल आप शुरू के जो है वो बाल वाटिका, आंगनबाड़ी, प्री स्कूलिंग शिक्षा के लिए है, जिसमें खेल के माध्यम से कुछ कुछ सिखाए जाएंगे बच्चे को। क्योंकि ये उम्र जो है, ये माना जाता है कि ये मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण उम्र होता है। तो इसलिए इसमें इस चीज को भी जोड़ दिया गया है, क्योंकि बचपन जो है खेल बच्चे का छीनना भी नहीं चाहिए, और मनोविज्ञान भी ये कहता है कि मानसिक विकास जो है खेल के मैदान में होता है। तो कहने का मतलब कि वो प्री स्कूलिंग शिक्षा, आंगनबाड़ी जो है, सिर्फ एक क्या है कि वो रास्ता दिखलाने का काम करता है कि उस बच्चे को कैसे ट्रैक पे लाया जा सके। इसके लिए शुरू के 3 साल, और जो आपके बचते हैं 4 और 5 जो बचते हैं, उसमें बच्चा क्लास 1 या क्लास 2 में प्राइमरी लेवल पे चला जाएगा। तो ये 5 साल की हो गई। अब आते हैं, इसको कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। जो शुरू के 5 है उसको कहेंगे हम फाउंडेशन स्टेज। इसमें खेल और विभिन्न गतिविधियों के द्वारा बालक सीखता है, इतना जान लीजिए। और रही बात प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें 3 से 11 साल के बच्चे सीखते हैं। इसमें भी खेल विधियों के द्वारा बच्चे को कुछ कुछ सिखाया जाएगा, और खोजबीन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और जो है हमारी केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय शिक्षा विभाग की तरफ से इंटरेक्टिव क्लासरूम की भी व्यवस्था की जाएगी। मिडिल स्टेज वो होता है 3 साल का, 5+3+3, ये 3 बता रहे हैं। ये होता है आपका कक्षा 6 से 8 के लिए, 6, 7, 8, ये 3 क्लासेस के लिए होता है मिडिल स्टेज। और इसमें विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान आदि विभिन्न सब्जेक्ट के बारे में प्रायोगिक ज्ञान दिया जाएगा। ये आपका 3 हो गया। अब लास्ट का 4 जो है, उसमें आपका आता है क्लास 9 से 9, 10, 11, 12। इसमें बच्चे का क्या है, क्योंकि बच्चा जो यहां से प्रवेश करेगा तो टीन एज में प्रवेश कर जाए। टीन एज में प्रवेश करेगा यानी कि 9, 5, 14,
नौवीं क्लास में जाएगा तो बच्चा 14 में चला गया, यानी कि 13 क्रॉस कर गया, तो बच्चा टीनेज में जाएगा। उसके अंदर क्या होगा कि मनोविज्ञान भी ये चीज कहता है कि उसमें जो है आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। तो इसमें जो पढ़ाई होगी वो आलोचनात्मक चिंतन के बारे में ही बताए जाएंगे, और एक आजादी उसको और दी जाएगी कि पहले था कि +2 से यानी कि इंटरमीडिएट से बच्चे अपने मन के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से विषय को पसंद करते थे, चुनते थे। अब वो चीज नहीं रहा। अब 9वीं क्लास से छात्र अपनी विषय जो है चुन सकता है, चयनित कर सकता है। तो दोस्तों यही है 5+3+3+4 का फंडा। यहाँ बगल में हमारे एक फॉर्मेट है, उसको आप लोग देख लीजिए। वो फॉर्मेट से आपको समझ में आ जाएगा कि शुरू के जो प्री स्कूलिंग शिक्षा होती है, आंगनबाड़ी हुआ, बाल गृह जो बाल बाटिका होती है, वो शुरू के 3 वर्ष के 6 वर्ष तक के लिए होती है उम्र के बच्चों के लिए। और उसमें जो बाद के 2 साल होते हैं, 5 में से 3 साल तो बाल वाटिका आंगनबाड़ी के लिए होते हैं, और जो 2 साल और बैलेंस बचता है उसमें बच्चा कक्षा 1 या 2 में एडमिशन ले सकता है, और 6 से 8 साल का बच्चा रहता है। तो दोस्तों यहां तक तो ठीक है। अब रही बात कि इसमें एक एज अ टीचर, आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इसमें क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण यही है कि जो मिडिल स्टेज तक का है वो आपके विषय से संबंधित रहेगा। यानी कि अब तो जो टीईटी होगा वो भी देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से उसका पैटर्न रहेगा, क्योंकि पहले जो था 2 कैटेगरीज में होते थे, एक प्रारंभिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, ऐसे होते थे। लेकिन जो सीटेट लेती थी वो होता था 1 to 5, 6 to 8। अब यहाँ पे 4 कैटेगरी हो गई है। तो उसमें एक कैटेगरी तो आप मान सकते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो नहीं आएगा इसमें प्राइमरी लेवल के लिए। लेकिन आपके 3 स्टेज जो हैं, फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज और मिडिल स्टेज, ये 3 के बारे में पढ़नी पड़ेगी। और टीईटी किसके हिसाब से कैसे लिया जाएगा ये चीज भी अभी तय नहीं हुआ है। अब ये तय होगा तो नेक्स्ट में आपको बताया जाएगा। लेकिन इस चीज को मेंटेन करके चलना है कि अगर इसके आगे जो, यानी कि 2021 के बाद जो भी टीईटी परीक्षा ली जाएगी उसमें जरूर नई शिक्षा नीति के बारे में, इस बार तो नहीं रहेगा पक्का है, लेकिन 21 से जो भी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति के बारे में प्रश्न आएंगे ये श्योर है। कुछ विषय के अंतर्गत आएंगे। अभी अगर 2020 में अगर शिक्षा नीति के बारे में अगर कुछ पूछता है तो वो ये पूछेगा कि पहली शिक्षा नीति कब लगाई गई, दूसरी कब लगाई गई, और उसका डेट, दिनांक सब ऑप्शन में रहेगा, वो बताना है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और रही बात कि इसमें कितने स्टेज बनाए गए हैं, तो स्टेज के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि ये आपको शिक्षा नीति के पहले का नॉलेज है, इसको अभी प्रोवाइड करा दिया गया है। और विषयवार अभी आपको प्रोवाइड नहीं कराया गया है, तो वो आने के बाद ही हुआ। लेकिन जो अभी जो गाइडलाइन आया है वो गाइडलाइन के हिसाब से 1-2 प्रश्न आपके टीईटी परीक्षा, चाहे राज्य स्तरीय हो चाहे केंद्रीय स्तरीय हो, जो भी हो उसमें रह सकता है। ये हुई आपकी 5+3+3+4 का, 5+3+3+4 का। अब बात करते हैं शिक्षकों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों शिक्षकों के लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसमें नई शिक्षा नीति के कुछ अधिकारियों का कहना है कि अभी भी हमारे पास शिक्षक की कमी है। यानी कि उनके पास जो शिक्षक है उसका 40% अभी कम है, उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। तो उनके पास 1 करोड़ कुछ नंबर शिक्षक अभी है और उसका 40% नहीं है कह रहे हैं। तो यानी कि 40 लाख शिक्षकों की जरूरत आने वाले दिनों में पड़ने वाली है।
तो इस चीज को भी माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा कि शिक्षक की जो रिक्रूटमेंट है वो नई शिक्षा नीति के द्वारा एक प्रकार से कह सकते हैं कि शिक्षकों की बहाली की बाढ़ आ जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को जम के कीजिए। और रही बात कि कंपटीशन निकालने के बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है, ये रही। और एक चीज मैं और ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं इससे जुड़े आगे के कुछ प्रोसेस जो हैं उसके बारे में बताऊं, जैसे कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं और कुछ डीपली चीजें हैं उनके बारे में, तो प्लीज कमेंट करें, क्योंकि वीडियो को लंबा करने से कोई फायदा नहीं। मैं सोचता हूं कि 2-3 वीडियो इस पे बना दिया जाए, और क्या होगा कि छोटा करने से जल्दी जाएगा दिमाग में। नई शिक्षा नीति सबसे ज्यादा प्राइमरी विद्यालय के बालकों के लिए इस बात पर फोकस करती है कि बालक का जो ज्ञान है उसको उसके मातृभाषा में ही दिया जाए। तो मातृभाषा में देने का मतलब ये हुआ कि उसका जो मानसिक विकास है वो सही ढंग से हो पाएगा, क्योंकि बालक सबसे जल्दी अपनी मानसिक शक्ति बालक अपनी सबसे अधिक सीखने की क्षमता जो है उसकी वो अपनी मातृभाषा में ही होती है। तो इसलिए इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन भी दबाएं और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।